होने चाहिए। जो काशी और मथुरा के दो मुद्दे हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने चाहिए। शर्मा जी, आदर्श रूप से अच्छी बात है, लेकिन अशोक सिंघल जी बहुत ये प्रयास पहले कर चुके हैं जब समाज में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी। अब तो समाज का माहौल थोड़ा और बदल गया है। तब ये तीन ही मुद्दे सेटलमेंट के लिए शुरुआत में भी उठाए गए थे, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि नहीं, हम लड़ेंगे। तो पहले बात आई काशी मथुरा और अयोध्या के लिए, फिर बाद में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पे हुआ कि अयोध्या का मैटर कोर्ट के बाहर अगर आप सेटल कर लें तो भी हम शांत हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या का मैटर भी कोर्ट के बाहर सॉल्व करने के प्रयास में मना कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, हम लड़ेंगे। तो ये हमारे मुस्लिम भाइयों को तय करना चाहिए था, और अगर ये वो कर पाए, अगर वो कर दें, तो केवल हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाना है अगर, तो हमें अपने पीड़ा को, अपने दर्द को, अपनी कमियों को, जो सामाजिक और धार्मिक कमियां आ गई हैं 1000 साल के शासन में या 1500 साल के शासन में, तो उसको ठीक करना होगा अगर हमें विश्व गुरु बनना है, आर्थिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। हम कमियों के साथ आगे नहीं जा सकते, अब हम चीजों को टाल नहीं सकते, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और हो सके तो कोर्ट के बाहर सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पंकज, आपको लगता है कि ये सारे मामले कोर्ट के बाहर से पूछना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि इस तरह के ट्वीट से कांग्रेस पार्टी अपना नैरेटिव लूज कर सकती है? देखिए, बात नैरेटिव की होती है, हम नैरेटिव वॉर्स की बात करते हैं। आज बीजेपी नैरेटिव वॉर्स में आगे रहती है। जब इस तरह के ट्वीट होते हैं तो देखिए, आपको मैं बताता हूं, जब मैं भट्टा परसौल कवर करता था, कई सारे टीवी चैनल्स को देखता था, तब यहाँ काम नहीं करता था। स्टोरी होती थी राहुल गांधी क्या खा रहे हैं, उन्होंने क्या खाया, वो किसके घर में बैठे, किस थाली से खाया, फिर कहाँ चले, क्या उनकी चप्पल फट गई। लोग भट्टा परसौल को पत्रकार लिखना भूल गए, भट्टा परसौल इशू किया, लैंड एक्विजिशन, और उसके बाद शायद मायावती जीती चुनाव, हाँ मुलायम सिंह जीत गए चुनाव, और बहन जी चुनाव हार गई। तो और जो कि हुआ कि पहली बार जब उन्होंने कैंपेन की थी 2007 में, हाथी नोट खाता है, तो क्या बोलते हैं, मुलायम सिंह हार गए थे और मायावती जीत गई थी। और जब उन्होंने भट्टा परसौल पे पूरी कैंपेन की, तो उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। तो यहाँ आपको लगता है कि इस तरह की स्टोरीज एक जो लार्जर नैरेटिव है उसको हिट करती है कांग्रेस पार्टी के? शर्मा जी, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि राहुल गांधी को अपने जो सलाहकार बदल लेने चाहिए। ये लोग सेल्फ मूव करने में माहिर है इतने। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जो यात्रा हमने कांग्रेस के कई नेताओं को व्यक्तिगत व्हाट्सएप मैसेज किया है, मैं कहूँ तो मैं दिखा दूंगा कि भाई आपकी जो यात्रा है वो बीजेपी कैसे रिएक्ट कर रही थी प्रारंभ में 2-3 दिन, उससे समझ में आ रही थी कहाँ सही स्ट्राइक हुई है। लेकिन ये क्या होता है कि जो जैसे ही 2-4 ओवर मैच चलते हैं उसके बाद विकेट गिरा लेते हैं। साधारण भाषा में हम कहें, इनको सेल्फ गोल करने की इतनी आदत हो गई है। कितनी बढ़िया तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये अपनी तरफ लेकर के आ रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती है, गृह मंत्री बोलते हैं इस यात्रा के मामले में, आप समझिए भारत के गृह मंत्री को नोटिस किया। मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष कैसे नोटिस करता है, इससे देश की जनता नोटिस करती है। कांग्रेस के प्रारंभ का जो चरण था वो बहुत अच्छा था, उसकी आलोचना भी अच्छी चीज है, लेकिन आलोचना का जो स्तर है वो विपक्ष को, यानी सत्ता पक्ष को तय करने दीजिए। आप ये आग लगा करके जो गिराते हैं, सेंटीमेंट गड़बड़ कर देते हैं। एक लाइन में और जोड़ूंगा, यहाँ जेपी को जोड़ना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के विचार को दूसरे तरीके से यूज किया है। जेपी ने कहा था कि जब माइनॉरिटी कट्टर होता है, माइनॉरिटी में कटमुल्लापन आता है, वो भी नुकसानदायक है, लेकिन जब मेजोरिटी कट्टर होती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस कट्टरता का विरोध करेंगे, मेजोरिटी की कट्टरता का, यानी उस सरकार का, तो आप राष्ट्रद्रोही कह दिए जाए। भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी को कट्टरता की तरफ ले जा रही है, और इससे लोकतांत्रिक मूल्य गिरेंगे और अभिव्यक्ति की आजादी गिरेगी। इसलिए ये समूचे विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हिंदू यानी मेजोरिटी कट्टरता की तरफ न जाए, नहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की निशानी। पंकज, इन्होंने पूरी डिबेट को एक अलग तरफ मोड़ा, ये भी अपने आप में डिबेट है, ये अपने आप में डिबेट है। आलोक जी, इससे मैं डिसएग्री नहीं करता, ये एक बड़ी डिबेट है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कांग्रेस हारी थी उसके बाद